नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी नवंबर महीने के लिए। ये 1 से लेके 30 नवंबर तक ये रीडिंग आपके साथ, आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये रीडिंग पूरे ओवरऑल महीने के लिए होगी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कुछ आता है तो मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि ये जनरल मंथली रीडिंग है। इसमें लव के बारे में जब आएगा तभी बता पाऊंगी, वरना ओवरऑल सारे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसको इसी तरह से देखिएगा और एनर्जी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि पूरी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर सकता। ये जनरल रीडिंग है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे नवंबर महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, पूरे ओवरऑल महीने की आपकी एनर्जी, पूरे ओवरऑल नवंबर महीने की आपकी एनर्जी देख लेते हैं कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, पूरा ओवरऑल महीने की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पूरी ओवरऑल महीने की एनर्जी। लिब्रा देख लेते हैं आपकी पूरे महीने की एनर्जी क्या कह रहा है। वाव, क्या कहूँ, डेविल के कार्ड। हो सकता है ये पूरे महीने आप अपने किसी एडिक्शन को छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, चाहे जुए की, शराब की, सेक्स की, कुछ भी, ज़्यादा अगर आप काम करते हो, वर्कहॉलिक हो, तो कुछ भी ऐसे नशे की जो चीज़ें हैं जिससे आप एडिक्टेड हो, या किसी रिश्ते में, किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आप हो, कुछ भी इस तरीके की जो कुछ गलत हमें लगता है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल से मजबूर होके, आदत से मजबूर होके अगर कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसे हम जानते हैं ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उससे ज़बरदस्ती से खुद को बांध के रखते हैं, जानते हुए भी उस गलती को बार बार दोहराते हैं, उसे एडिक्शन कहते हैं। तो इस तरह की कुछ एडिक्शन आप में रह सकता है, या फिर कुछ एडिक्शन जो था वो आप इस महीने उससे छुटकारा पा सकते हो। आप अपने एडिक्शन को कम कर सकते हो अपनी तरफ से। वो एडिक्शन कम करने की कोशिश आप करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रति किसी का नज़र रह सकता है, कोई एडिक्टेड हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है आपका। तो जो भी इस तरीके की जो भी कार्य है जो हम खुद जानते हैं कि ये सही नहीं है, जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ, लांस कुछ लिखा होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई पीता जाता है। ऐसी कोई अगर आपकी कोई एडिक्शन है तो आपको उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो आप खुद ही निकल सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कोशिश कितनी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कोई कोई लोग कोई एडिक्शन में फंस सकते हैं, इसीलिए खुद को सेफ रखिए, सेफ सोचिए, सही डायरेक्शन में खुद को ले जाइए। और किसी इंसान का भी एडिक्शन आपकी तरफ हो सकता है, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन था, आप उसको छोड़ सकते हो। और कोई कोई ऐसा है कि कभी भी कोई एडिक्शन नहीं था, लेकिन उनको इस महीने किसी चीज़ का लत लग सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कौन किस
दौर से गुजर रहा है। अभी देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अभी हम देखेंगे लिब्रा आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। ये ओवरऑल एनर्जी, पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेंगे अभी। फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एस ऑफ वांड्स, पास्ट में आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ नया किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए किसी भी क्षेत्र में। हो सकता है जो काम आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप किसी चीज काम को सोच के बहुत ज़्यादा वक्त आपने जाया किया है, उसी काम को हो सकता है पास्ट में आपने शुरू किया होगा। चाहे कोई जॉब हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी। अभी देख लेते हैं एस ऑफ वांड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अभी हम देखेंगे एस ऑफ वांड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, पास्ट में हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा खुद को एंटरटेन किया, दूसरों के साथ आपने वक्त गुजारे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, लेकिन बाद में आपको ये एहसास हुआ कि आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है। फिर आपने हो सकता है खुद के लिए स्टैंड लिया, मेहनत किया और अपने आप को सही करने की कोशिश की। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दोस्त, आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो आपकी प्रति एक क्रूरता दिखाई होगी, या फिर आपने खुद के साथ गलत किया। जैसे कि जो कुछ आपके पास है, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कुछ आपके पास था आपने उसी से खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं की, आपने और ज़्यादा खुश होने की कोशिश की, उस चीज़ से दुखी रहे, खुद अपने मेहनत से चीज़ों को करने के बारे में सोचा। आपको लगा कि मेहनत कम हो रहा है और मेहनत करना चाहिए। हो सकता है किसी की मदद से आप कुछ नया शुरू किया होगा आपने, जो आपके पास था उससे आप खुश नहीं थे, इसीलिए आप कुछ नया करने के बारे में सोचा होगा और किया भी होगा, और उसमें आपने बहुत सारा एफर्ट डाला होगा, तभी तो एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। कुछ नए करने के बारे में आप सोचा आपने, और आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया, आपने मेहनत भी की और उसको करने की कोशिश भी की और शुरू भी कर दिया। हो सकता है कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई रिश्ता, कुछ भी, जो भी आपके पास था लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको कुछ नई तरीके से, नए अंदाज से आपने शुरू किया होगा। अभी देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी देख लेते हैं लिब्रा की प्रेजेंट में एनर्जी कैसी है। स्टार के कार्ड, मुझे लग ही रहा था कि जब भी डेविल का कार्ड आया है कि कुछ एडिक्शन आप में हो सकता है, या फिर आप उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रेजेंट में आप खुद को हील करने में लगे हुए हो सकता है पास्ट में आपका किसी के प्रति कोई फिजिकल अट्रैक्शन था, कुछ भी, मतलब ये पूरे जो वाकया है, जो भी आपने पास्ट में नया करने की कोशिश की, शुरू भी की होगी। हो सकता है अपने लाइफ की जो प्रोसेस था चलने की, अपने दिनचर्या कह सकते हैं आप, काम करने की तरीके, ये सारा चीज़ पहले जैसा था। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करते थे, शराब पीते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे पास्ट में। बाद में आपको ये एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मेरे तो जो अच्छे काम है वो बिगड़ रहे हैं, मैं सही तरीके से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया और नया कुछ करने के बारे में सोचा। जो गलत चीज़ आप कर रहे थे
या फिर जो नहीं कर रहे थे उसको करने के बारे में आप सोचा। प्रेजेंट में आपकी स्टार की का कार्ड आया है, आप हीलिंग के मूड में हो, आप खुद अपने लिए हीलिंग सजेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग करना चाहिए, कोई नहीं, आप खुद ही खुद के लिए हीलिंग सजेस्ट कर रहे हो। जैसे सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं उनको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होता है। तो प्रेजेंट में आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट में जो आपकी स्थिति है, आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आप जितना डिसबैलेंस था आपका लाइफ, अभी आप अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो। देख लेते हैं स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपने हो सकता है पास्ट में अपने लाइफ के साथ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ये किया वो किया, नशे किए, दोस्तों से मिले, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश किया। कुछ लोग, आजकल की एक फैशन है, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भाई, आप अकेले रहते हैं इसका मतलब आप अपनी लाइफ का तो खात्मा नहीं कर सकते। जैसे कोई नशे में डूब जाना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना, तो ये तो आप अपना ही बुरा कर रहे हो। तो इसी तरीके से हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया था, तो प्रेजेंट में अभी आप एक स्टेबल रिश्ता भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ आपको लग रहा है कोई आपके लाइफ में अगर प्यार लेके आता है तो वो आप एक्सेप्ट करोगे। आप इक्वल गिव एंड टेक देने की एंड लेने की कोशिश करोगे ये पूरे महीने। आपको लगेगा जो भी मेरे लाइफ में आएगा, देखिए मैंने कहा ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बात आ ही जा रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कोई रिलेशन में हो, या कोई अगर आप कोई नए रिलेशन में जाते हो, क्योंकि कोई कोई नए रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अगर आप नए रिलेशन में भी जाते हो तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि आप किसी के साथ भी नए रिलेशन में चले जाओ, मतलब नए इंसान के साथ, तो इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने से आप उस रिलेशन में स्टे नहीं करोगे, मतलब आप जाओगे ही नहीं। क्योंकि आपका जो है वो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बिटर एक्सपीरियंस है, वो बहुत खतरनाक है, आपको बहुत परेशान किया। तो अभी आप जो हो लिब्रा, अभी आप अपने लाइफ में जब तक इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिलेगा, प्रेजेंट में आप किसी रिश्ते में जाने के बारे में नहीं सोचोगे। हालांकि आप स्टक हो, आप किसी चीज़ में स्टक हो, आप चाहते हुए भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप अपने मन में ये मैनिफेस्ट भी करोगे कि कोई नया रिश्ता अगर आपके लाइफ में आता है, कोई नया पर्सन अगर आता है एक स्टेबल रिश्ते के साथ, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो। लेकिन जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा तब तक आप उस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, क्योंकि प्रेजेंट में आपने खुद को हील किया है, आपने आपको जो समझना था आपने वो समझ लिया है। जो गलती आपने पास्ट में की थी अपने लाइफ को ख़राब करके, चाहे दोस्तों के साथ मिलके, चाहे शराब पी के, चाहे कोई अपने लिए स्टैंड ना लेके, अपने काम को ख़राब करके, अपने रिश्ते को ख़राब करके, क्या कहूँ अपने कैरियर को भी आपने ख़राब कर दिया। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मेहनत आपने पहले नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ों से आप खुद को दूर रख रहे थे जो सही चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप में वो एहसास आया कि आपने खुद के साथ भी सही नहीं कर रहे हो। इसीलिए प्रेजेंट में आप हीलिंग की एनर्जी में हो, प्रेजेंट में आप एक स्टेबल रिश्ता तो मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, प्यार भरा रिश्ता। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी बंदा या बंदी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करके चलना। आप एक स्टेबल रिश्ते, स्टेबिलिटी के साथ चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, लव में मतलब इमोशन में स्टेबिलिटी। अगर पुराने बंदा या बंदी आए तो भी चलेगा, क्योंकि हैंगमैन के कार्ड आए हैं। कभी कभी आप ये सोच रहे हो जो जैसा चल रहा है लाइफ को चलने दो, प्रेजेंट में आपकी यही एनर्जी है।
कभी कभी आपको लगता है नहीं कोई प्यार भरा रिश्ता, कुछ ऑफर मेरे लाइफ में भी आ जाए, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। लेकिन जो भी आएगा, जो बंदा या बंदी जो भी आएगा, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। ये लिब्रा का ही कार्ड है, तभी आप इस रिश्ते में जा सकते हो। ऐसी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। अभी देख लेते हैं लिब्रा मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, नवंबर मंथ की एंड तक। क्वीन ऑफ वांड्स, मंथ एंड तक भी आपकी एनर्जी एकदम स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी की तरफ आपकी ध्यान रहेगी। आप अपने बारे में सोचोगे, खुद की खुशी के बारे में सोचोगे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना, क्या पहनना, क्या पीना, कहीं घूमने जाना, खुद की स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ मंथ एंड तक आप में आ जाएगा और आप ये सोचोगे भी। और एक बात है, 11-11 जो सोलर स्क्लेप्स आ रहे हैं, मतलब उसके जो असर हैं वो भी हर राशि पर पड़ेगा। तो मंथ एंड तक आप आते आते आप में एक स्टेबल, एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपको असल में क्या चाहिए। वैसे तो प्रेजेंट में भी आप खुद की लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मंथ एंड तक जब 11-11 पोर्टल खुल जाएगा तब आपकी लाइफ भी एक बैलेंस तरीके से चलने लगेगा। जो भी डिसबैलेंस था, जो भी चीज़ें खराब था, जैसा मैंने कहा कि जो भी चीज़ पर आपकी एडिक्शन है वो सारी चीज़ आप नकार सकते हो, खुद से अलग कर सकते हो। और कोई कोई है कि एक अलग तरीके की एडिक्शन में चले जाएंगे। ये ज़्यादातर लोग जो है वो अपने तरीके से अपने जो बैड क्वालिटीज़ हैं उसको रिमूव करेंगे। और कुछ हद तक लोग जो हैं वो बहुत कम लोग हैं जो किसी एडिक्शन में फंस सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फंसेंगे, क्योंकि अपने लाइफ को बैलेंस करने का तरीका आपको आ जाएगा और अभी आ भी गया है। और मंथ एंड तक क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड्स आए हैं, तो अब अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स। आप सेविंग्स के बारे में सोचोगे, आप किसी चीज़ को लेट गो करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे पहले, तो आप लेट गो करने के बारे में सोचोगे। आप पैसे बचाने के, सेविंग्स के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ से खुद को अलग कर दो, जैसा कि ओवरऑल महीने की जो डेविल का कार्ड आया है, मैंने कहा कि एडिक्शन जो है हर किसी का अलग अलग चीज़ों पर एडिक्शन हो सकता है। किसी की शराब की, किसी की जुए की, किसी की खाने की, किसी की वर्क करने की, वर्कहोलिक होते हैं बहुत सारे लोग, किसी को फिजिकल अट्रैक्शन का एडिक्शन है। तो ये जो एडिक्शन है ये धीरे धीरे आप खत्म करोगे, किसी चीज़ को आप लेट गो करोगे। खुद के लिए क्या सही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप दिमाग से सोचने लगोगे, अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करोगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आप सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे। जो चीज़ आपने दिल से लगा के रखा हुआ है उसको लेट गो करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है कोई रिश्ता, कोई कुछ भी जो नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करके आप उस चीज़ को लेट गो करने के बारे में सोचोगे। मंथ एंड तक आपकी जो एनर्जी आ जाएगा वो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप आ जाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, क्या कहें, ये जो एनर्जी होते हैं ये अपने बारे में सोचते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपकी बातों से लोगों को खराब लगे, लोगों को ये महसूस हो कि ये कुछ भी बोल देता है या बोल देती है, मुंह पर बोल देते हैं। वैसे आपकी जो इंटेंशन रहेगी वो किसी की दिल दुखाने के लिए नहीं रहेगा, आप किसी को हर्ट करने के लिए नहीं सोचोगे। लेकिन जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, इस मंथ के एंड तक आप उस तरीके से नहीं सोचोगे।
आप में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करके किसी चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोचोगे, लेट गो करने के बारे में सोचोगे। जो भी चीज़ आप ढोए जा रहे हो, कुछ भी, चाहे आपका रिश्ता हो, जो जॉब आप कर रहे हो नहीं पसंद है, जो रिश्तेदार हो सकते हैं, कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है, तो जो भी चीज़ आप बहुत दिनों से ढोए जा रहे हो लेकिन कुछ उसका जो परिणाम है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मंथ एंड तक मुझे लग रहा है उसके बारे में आप बहुत सारा डिस्कशन करोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके पार्टनर के साथ, जॉब कर रहे हो तो ऑफिस में, अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर के साथ, तो आप डिस्कशन करोगे बहुत सारा, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स के कार्ड आया है। आप कम्युनिकेट करोगे और लास्ट में जाके आप एक डिसीजन जरूर ले लोगे और लेट गो करने की जो एक प्रक्रिया होते हैं, मतलब प्रोसेस, उसको आप अपनाओगे कि चलो बहुत हुआ और नहीं चाहिए, अभी इसको छोड़ना चाहिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी का गाइडेंस आपके लिए क्या है पूरे महीने के लिए, देख लेते हैं। लिब्रा, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। एम्प्रेस के कार्ड आया है, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ, अपने लिए सब कुछ सोचो, घूमो फिरो, खाओ, मौज करो, अपने ड्रेस, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनो। अगर आपके पास कुछ कम भी है तो उसको लोगों को मत दिखाओ, अपने परेशानी लोगों को मत दिखाओ। जो दिखा सकते हो वही दिखाओ, जो दिखाना नहीं है उसको लोगों को जाके अपनी परेशानी मत बताओ, अपनी परेशानी को छुपा के रखो। और आप करोगे भी ऐसे, आप अपने बारे में सोचोगे, अच्छे ड्रेस पहनना, अपने पार्लर जाना, जिम जाना, जो भी आपको खुद के लिए सही लगे वो करते रहो। और आप जो भी पैसा जो भी आप कमा रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वो आप अपने परिवार के साथ उस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करो, घर परिवार, बच्चे, रिश्ते जो भी हैं, क्योंकि आप जो भी करोगे, जब भी आप जो भी करोगे, एक ही है आपके जो परिवार, वही आपके साथ देंगे, आपके परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आपको जो भी सोचना है अपने परिवार के बारे में सोच के कदम उठाना है, और ज़्यादा हो सके, क्योंकि कार्ड पहले भी आए थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, जितना हो सके कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। हर्मिट का कार्ड आया है, आप में हो सकता है इतने दिनों में नॉलेज की कमी तो नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में आप खुद को हील करने लगे हो, फ्यूचर में भी आप हील करते करते अपने प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचोगे। आप आपकी जो बैड क्वालिटीज़ है, आप में जो एडिक्शन है, उसको आप ख़त्म करोगे। तो जितना हो सके अपने अनुभव को काम पे लगाइए, जितना हो सके साइलेंट रहने की कोशिश कीजिए, कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, और सामने वालों की जो नेचर है उसको भांपने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान चाहे आपको बेवकूफ़ समझे या अनाड़ी समझे, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड है, आप जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कितने कार्ड बताओ, जितने सेल्फ डिपेंडेंसी का कार्ड होता है ये सारा आ गया है। तो आपको पूरे महीने अपने केयर करना है, अपने बारे में सोचना है, जो आपको अच्छा लगे वही करो, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपनी जो कमियां हैं उसको मत दिखाओ लोगों को, जो लोग देख के कम से कम, ये जो एम्प्रेस के कार्ड है, अगर आप रीडिंग देखते हो आपको पता है, लोगों को ये आश्चर्य होगा ये इतना खुश कैसे रह सकता है, इसके खुशी का राज क्या, लोग आपको देख के जलेंगे। इस तरीके से खुद को प्रेजेंटेबल तरीके से लोगों के सामने लाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।